हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मेक इजी में। मैं पंकज कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ कहते किसको हैं। तो आइए, एलसीएम एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। इंग्लिश में कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ को कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्त। इसका एक और भी नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। अब देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है, लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। लघुत्तम समापवर्त छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, और एचसीएफ को कहते हैं, एचसीएफ को महत्तम समापवर्त को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, एलसीएम होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, और एचसीएफ होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, समझ गए हैं? आइए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे संख्या है 5, 15, 18, इसका हमको एलसीएम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बचपन में कैसे करते थे, बेसिक तरीके से उससे करते हैं, फिर आगे एडवांस तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले 5 लिखते थे, 15, 18, फिर इसको ऐसे करते थे और कम से कम 2 संख्याएं जिस एक नंबर से कटती हों उससे काटते थे। जैसे यहाँ पे 5 से कट जाएगी 15 और 5 कटेगा। ठीक है, तो 5 है 5 तो यहीं 15 और ये 18। ठीक है, अब 3 से कटेगा
तो 3 एक 3, 3 छक 18, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 3, 6, 5 से 15, 15 छक्का 90, यानी कि 5, 15, 18 का जो एलसीएम होगा 90 होगा। ठीक, बेसिक तरीके से। अब अगर हमको थोड़ा एडवांस तरीके से करेंगे, जैसे 5, 15, 18 दिया है, तो इसमें हम निकालेंगे सबसे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम उठाते हैं। ठीक है, इसमें और उस देखेंगे उस बड़ी संख्या से बाकी दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट रही है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए दी गई बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है, बाकी दो नंबरों से, जैसे यहाँ पे 5 और 15 से कट रही है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, यही संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कट नहीं रही है, तब इस वजह से हम 18 का मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 36 भी 5 और 15 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो उसके बाद 18 तिया 54, 54 भी 5, 15 से नहीं कटेगी। 18 चौक 72, 72 भी 5 और 15 से नहीं कटेगा। अब आएगा 90, 18 पचे 90, 90 जो है 5 और 15 दोनों से कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। समझ में आया क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको लेते हैं, और बाकी जो नंबर होते हैं उनसे वो बड़ा नंबर कट रहा है कि नहीं उसको चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं? अगर नंबर सीधे कट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका मल्टीपल लेके आगे बढ़ते हैं और नंबर को बारी बारी से चेक करते रहते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक, एचसीएफ के लिए हम करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको उठाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 5 जो है सबसे छोटी संख्या है। अब 5 को देखेंगे पूर्णतः सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे 15 को 5 से करके देखेंगे, डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन 18 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 5 जो है एचसीएफ नहीं हो सकता। अब इसका हम 5 का फैक्टर करेंगे, तो 5 का जब फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 5 होगा। ठीक है, 5 इससे तो छोटा हो नहीं सकता, तो यानी कि ऐसा एक नंबर एक ही है जो इस तीनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? एचसीएफ निकालते समय हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं उस छोटे नंबर से बाकी सब नंबर कट रहे हैं या नहीं। अगर कट जाते हैं तब तो वही नंबर एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं कटते हैं तो फिर हम उसका फैक्टर करते हैं और देखते हैं उसमें जो फैक्टर से वो नंबर कट रहे हैं कि नहीं, बारी बारी से चेक करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है 8, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक से तो सब लोग कर सकते हैं, आइए हम लोग थोड़ा एडवांस तरीके से करते हैं। उससे सबसे पहले अगर हमको एलसीएम निकालना होता है तो जो सबसे बड़ी संख्या दी रहती है उसको लेते हैं। ठीक है, तो इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 24, 24 ले लेंगे। अब 24 को देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है। 24 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए तब हम 24 का मल्टीपल करेंगे। तो 24 का मल्टीपल करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। 48 8 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से अभी भी नहीं होगा। तो 24 तिया 72, 72 करेंगे। 72 से 8 से डिवाइड होगा, 8 9 तो हो जाएगा। 18 चौक 72, सब डिवाइड हो जा रहा है। 18 भी 72 18 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 72। ठीक, अब इन संख्याओं को हमको निकालना है एचसीएफ। तो 8 और 18 24 का एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि इसमें
सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या इसमें मेरी 8 है। अब देखते हैं कि 8 जो है सभी संख्याओं को डिवाइड कर पा रही है कि नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? एचसीएफ की परिभाषा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। ठीक है, सभी संख्याओं को, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 जब ले रहे हैं तो 8 तो 18 को पूर्णतः डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 24 को कर रहा है लेकिन 18 को नहीं कर पा रहा है। तब हम फिर 8 का फैक्टर करेंगे, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 4 होगा। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, तो बड़ा लेंगे, मान लीजिए 4 ले रहे हैं तो 4 से फिर 18 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमको फिर उसके बाद 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 से जो तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 8, 18, 24 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 8, 18, 24 का एलसीएम 72 और 8, 18, 24 का एचसीएफ 2। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 7, 14, 18 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। 7, 14, 18 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दी होती हैं उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी 18। ठीक है, और एक तरीके से और अभी आप याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्यों लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक जो होता है महत्तम समापवर्तक से हमेशा बड़ा ही होता है। इस तरीके से और याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो ठीक है, इसमें हम 18 ले लिए, तो 18 जो है ना तो 7 से डिवाइड है, ना तो 14 से डिवाइड है। तब इसका हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीपल निकालेंगे। 18 दूनी 36 करेंगे, 36 भी नहीं होगा। 18 3 54, 54 भी 14 से नहीं कटेगा। 18 3 54, 18 चौक 72, 72 भी 7 नहीं कटेगा। 18 चौक 18 25 90, 90 भी नहीं कटेगा। 18 छक्का 108, 108 भी नहीं कटेगा 7 से। 18 छक्का 18 25 90, 18 छक्का कितना होता है? 18 छक्का 108, 7 3 नहीं कटेगा। 18 सत्ते 126, 126 लग रहा कट जाएगा। देखिए 7 1 7, 5 बार 7 8 56 कट जा रहा है। 14 9 126 होता है। ठीक है, तो 126 जो है सभी नंबर से कट जा रहा है, तो इस वजह से इसका जो है एलसीएम 126 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 7, 14, 18 के एलसीएम जो होगा 126 होगा। कैसे निकालते हैं? जो सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नंबर कट रहा है कि नहीं। और कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसका मल्टीपल आगे करके निकालते जाते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा लंबा हो गया, मल्टीपल अगर 18 का मल्टीपल कर रहे हैं तो 7वें बार में जाके कट रहा है। 18 7 126, 126 पे कट रहा है, तो यानी कि इसका एलसीएम जो हो जाएगा 126 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा गया कि सबसे छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एचसीएफ जो हमेशा छोटा ही आता है, तो एचसीएफ में हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो 7 है। ठीक है, तो क्या 7 जो है सबको डिवाइड कर पा रहा है? नहीं। 14 को करेगा, 18 को नहीं कर पाएगा। तो यानी कि अब इससे छोटा इसका फैक्टर करना पड़ेगा। यानी कि 7 का फैक्टर क्या होगा? 7 का फैक्टर 7 3 2 1 ही होगा। यानी कि इसका जो
एक ही है ऐसा जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, अतः इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ जो है 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यदि दो संख्याएं गुणनखंड के रूप में दी हो तो उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखिए, जैसे दो संख्याएं दी हैं, एक संख्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 और दूसरी संख्या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं है, 7 कॉमन है तो 7 को भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो नंबर बचता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम निकालते समय। जैसे यहाँ पे 3 बचा था, 3 को भी लिख लेंगे और इसमें 5 बचा था। ठीक है, समझ में आया? एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन संख्याएं उनको लिख लेते हैं, उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको भी लिख लेते हैं। उसके बाद उनके ऊपर जो घात चढ़ाई जाती हैं वो बड़ी घात चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो यहाँ एलसीएम निकालते समय हम 2 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, 3 तो है, 3 का पावर यहाँ पे 3 लिख देंगे और 7 की पावर 2 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी बड़ी घात लिखेंगे 7 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 2 लिख देंगे। यानी कि इसका एलसीएम हो गया 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये हमारा आंसर हो गया और यही एलसीएम है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एचसीएफ के लिए देखिएगा, एचसीएफ के लिए हम दोनों संख्या में जो कॉमन है उसको लिखते हैं। ठीक है, दोनों संख्या में जो कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है दोनों में और 3 भी कॉमन नहीं, 7 कॉमन है और इसके बाद जो कॉमन नंबर है उसी को लिखते हैं और जो बच जाता है उसको छोड़ देते हैं और इसमें जो लगाते हैं छोटी घात लगाते हैं। इन दोनों में से जो छोटी घात होगी उसको लगाएंगे। जैसे यहाँ छोटी घात है 2 की पावर 3 यानी कि 3 लगाएंगे और 7 की छोटी पावर 1 है तो यानी कि 1 लगाएंगे। यानी कि एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 इंटू 7। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे भिन्नों पे चलते हैं, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ पे। भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे भिन्न का एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, तो भिन्न का एलसीएम होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए कि भिन्न का अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम अंश का एलसीएम निकालते हैं बटे हर का एचसीएफ निकालते हैं। और एलसीएम एचसीएफ जो निकालना तो आप जानते हैं सिंपल तरीके से, उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, और अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना रहेगा तब हो जाएगा अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ठीक है, अगर भिन्न का हमको एचसीएफ निकालना है तो हो जाता है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। यही फार्मूला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।